पहली बार स्कूल कब गए थे ये शायद याद भी नहीं है, बस इतना ही याद है कि एक एक करके क्लासेस पास करते गए और बड़े होते गए। और जब स्कूल जाते थे तो मन में यही सवाल उठता था कि आखिर स्कूल जाना ही क्यों होता है, मन ना भी हो तब भी पढ़ना ही क्यों होता है। बच्चों के लिए ये सवाल आज भी एक सवाल ही है और इनका जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। जो भी मिलता है वो यही पूछता है कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे किताबों के आगे और कोई दुनिया ही नहीं है। जी हाँ, दुनिया है और इतनी बड़ी है जिसमें आप अपने हुनर से न जाने कितने रंग भर सकते हैं। आज के चैप्टर नंबर 3 होलिस्टिक स्कूलिंग के क्लासरूम का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की, यानी हर बच्चे का अपना हुनर होता है, हर बच्चे की अपनी रुचि होती है और ये हमारा काम है कि हम इस रुचि को बढ़ावा दें। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है और इसीलिए हमारे स्टूडियो में है एक स्टूडेंट जो है हमारी खास मेहमान श्रुति मिश्रा, जो पढ़ती है क्लास 11th में। साथ में है उनके फादर मिस्टर मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में है श्रुति की टीचर मैम अनीता चैटर्जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये तो हुए हमारे मेहमान और इन्हें और मुझे, हम सबको गाइड करने के लिए मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे मेंटर्स को। प्लीज़ वेलकम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी। Dr. Newton, hello. Welcome to the show, sir. Dr. Lakshmi, welcome to the show. Please take a seat. तो हमारे मेंटर्स हमारे सामने हैं और इनसे हम गाइडलाइंस लेंगे। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात हो रही है, तो सबसे पहले डॉक्टर न्यूटन ये क्लियर हो जाए हमारे व्यूअर्स को कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होते क्या हैं। Actually, every person is very intelligent. Generally, in our schools, we evaluate about logical intelligence. We think that's the only intelligence that we have. But in varying degrees, we have multiple intelligences. They're different intelligences falling into different categories. So, tapping into those multiple intelligences, one can make best use of their time in the school so that they can bring out their potentiality. That's what is multiple intelligence is. मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आपने बोला, आपके सामने क्लास 11th की स्टूडेंट हैं श्रुति। श्रुति से पूछ लेते हैं कि पढ़ाई के अलावा आपको और क्या करना अच्छा लगता है? पढ़ाई के अलावा आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लाइक पेंटिंग एंड स्केचिंग एंड आई लाइक टू रीड नॉवेल्स एंड स्टोरी बुक्स। तो इसका मतलब डॉक्टर लक्ष्मी काफ़ी वाकई में मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बहुत सारी चीज़ें पसंद है। ऐसे में इन्हें बढ़ावा देना कितना ज़रूरी हो जाता है? Actually, before trying to understand how to develop it, we have to understand what are these multiple intelligences. See, actually, apart from our logical, mathematical intelligence, इसी को हम बहुत फोकस करते हैं स्कूल्स में, but there are so many other intelligences, wonderful intelligences, which are not really focused upon. So one of that is bodily kinesthetic. Bodily kinesthetic is the children or the students, they express their feelings, they express their movements through bodily movement. Like for example, we can give the example of dancers or actors. So they express a lot through bodily movement. So that's the bodily kinesthetic. And the second is the linguistic. Linguistic is they express a lot through words. So they can be very good orators, or speakers. So this is also one wonderful ability. Poets also. Yeah. Then the other thing comes is the musical intelligence. A particular child will have a wonderful ability towards music. जी, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की इतनी बात हो गई। मिस्टर मिश्रा, आप बताइए, आपकी बेटी को पेंटिंग करना पसंद है, गाने सुनना पसंद है, कभी जब पढ़ाई को ये किनारे कर देती है अपनी इन रुचियों के लिए, तो आपको गुस्सा आता है, मना करते? नहीं, गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सी रीड्स एंड व्हेनेवर सी गो फॉर पेंटिंग वी डू नॉट जस्ट अवॉइड हर, बिकॉज वी एनकरेज ऑल्सो सो दैट ही कैन she can learn her study more effectively later on. So there is a necessity for break.
जी। and she gets it from her painting. मैम आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्लास में इतने बच्चे होते हैं, हर किसी की अपनी रुचि होती है, कभी कभी अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ाई बैक सीट लेती है, तो वो कितना सही है कितना गलत है? Ma'am, then we are there to guide them. Like we take the help and the cooperation of the parents also. कि we must have time, fixed timetable for everything. Fine. आप पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप ये भी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, but there should be a balance. Sometimes they are so tired playing football and cricket that they cannot devote their time for studies. So we try to maintain a balance between them. Right. जी, मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है डॉक्टर निशुन, वो Right. कहाँ से आया है? Actually, there was Howard Gardner who thought initially that every person is very intelligent. Only thing is we are not able to understand it. We are not able to tap into those multiple intelligences. So he has researched very well about it. Then he has understood. He categorized them as 8 intelligences. और इसी में IQ, EQ, SQ वो भी आता है? Yes, it's another classification where to understand about our logical abilities, mental abilities that can be measured through IQ. It's called intellectual intelligent quotient. It's only one part of it. Generally, people may have high levels of IQ, but they may lack EQ. It's called emotional intelligence. So, if we don't know emotional intelligence, we will be lacking in the social abilities. We can't function well in connection with relating with people and how to manage relationships, all that. SQ again is much larger intelligence that we all have. It's called spiritual quotient, spiritual intelligence, where you understand that you have much more bigger role to play in this life. जी, तो IQ, EQ, SQ ये तीनों क्या हैं ये तो हमने जान लिया, लेकिन इन तीनों को कैसे परफेक्ट, इन तीनों में परफेक्ट बैलेंस बनाया जा सके ये भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ श्रुति मिश्रा है, तो आपको दिखा देते हैं कि श्रुति जब इस क्लासरूम के बाहर होती हैं तो कैसी होती हैं। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। मुझे लगता है कि हर आदमी अपने साथ के लोगों को और जो बाकी क्रीचर्स हैं उन सब की हेल्प करने के लिए आता है। फाउंडेशन उसका हमने ऐसे डाला है कि वो जिस लाइन में जाएगी ठीक करेगी। मुझे रस्किन बॉन्ड की नॉवेल्स बहुत पसंद हैं एंड आई लाइक डायरीज ऑफ एन फ्रैंक। मेरे साथ बात हम दोनों का तो स्कूल से जब आती है तो बात शुरू हो जाता है, क्योंकि और तो कोई नहीं है, अकेला बेटी है। मुझे रिकग्नाइज करें मेरी पेंटिंग्स के लिए एंड पढ़ाई के लिए। मैं उसका सपना पूरा करने की पूरा कोशिश करूँगा, वो सपना अपना खुद देखे। मुझे कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, मैं जो करना चाहती थी हमेशा मुझे एनकरेज किया है। वो साकार होने के लिए जो भी हो सकता है वो हम पेरेंट्स के हिसाब से करेंगे। अभी बहुत सुनने को मिल रहा है कि देयर आर ओनली 2 years लेफ्ट, और आई विश कि 12th के बाद भी मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे साथ रहें। Her teacher always told me that she is a disciplined child and attends to every work in the school. तो ये तो हुई श्रुति इस क्लास के बाहर। IQ, EQ, SQ ये 3 चीज़ों की बातें हो रही थी। डॉक्टर लक्ष्मी, तीनों में बैलेंस कैसे बिठाएंगे? See, actually, by developing the different intelligences and especially by practicing meditation and having the spiritual awareness can really bring a balance between these 3. 3 are equally important. Actually. It's not that only SQ is important. Your cognitive abilities, mental abilities, logical skills in understanding the things is very, very important in this physical plane. That's why every student also need to be trained about IQ. So one can also measure IQ through questionnaire method. So most of the psychologists, they use this method of testing the IQ of a student. And also equally teachers in the school and parents at home need to also develop this emotional intelligence. यानी IQ, EQ, SQ में अगर परफेक्ट बैलेंस बनाना है तो करना होगा मेडिटेशन।